जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, हम आपको एक ऐसा चमत्कार सुनाने वाले हैं बाबा श्याम का, जो बाबा श्याम ने खुद आकर चमत्कार किया है भक्त के साथ में। श्याम भक्तों, इसने भी सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा आराधना की है। बाबा श्याम ने उसके जीवन में किया है चमत्कार, किसी न किसी रूप में आकर। वह अपने भक्त को दुख तकलीफ में देख ही नहीं सकता है बाबा श्याम। इतना दया का सागर है बाबा श्याम, इसको हम बता भी नहीं सकते हैं। बाबा श्याम के समक्ष इतनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना है, वह टिक नहीं सकती है हट वाले की कृपा से। बाबा श्याम को कलयुग का जागृत देवता माना जाता है, जो भगत की पूजा पाठ से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाता है, अपने भक्तों के सारे संकटों को समाप्त कर देता है पल भर में ही। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों को हम सुनाने जा रहे हैं। श्याम भक्तों, हम अपना कर्तव्य करते हैं बाबा श्याम की महिमा आप तक पहुंचाकर। आप भी अपना कर्तव्य करिए, बाबा श्याम की महिमा को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नहीं आए हो तो चैनल पर। और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों, आज की जो सत्य कहानी है, दिशा जी बताते हैं। मैं कानपुर में रहती हूँ। मैं अपना जन्मदिन बाबा श्याम के ही दरबार में मनाती हूँ। अब एक बार की मैं बात बताती हूँ। मैं अपना जन्मदिन मनाने के लिए खाटू धाम में गई थी। मैं अपने आप को बाबा श्याम की बेटी ही मानती हूँ। मैं बाबा श्याम के साथ ही मनाऊंगी, खाटू धाम में ही मनाऊंगी। यह मेरे मन में ख्याल आया। तब मैं होटल में नहा धोई कर लाइन में लगकर बाबा श्याम के समक्ष पहुंची। तो मैंने बाबा श्याम को देखा। मन ही मन मैंने सोचा कि आज मेरा जन्मदिन है और बाबा श्याम के मेरे को अच्छे से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। मैं क्या करूं? बाबा श्याम से बात कैसे करूं? ये मेरे मन में ख्याल आया। तो मैंने सोचा बाबा श्याम के इतने सारे भगत आए हैं दर्शन करने के लिए, तब मैं उनको अच्छे से कैसे देखूं? अपने दिल की बात बाबा श्याम से कैसे करूं? यही सोच रही थी मैं। मेरा मन बहुत दुखी हुआ। जिस खुशी से मैं बाबा श्याम के दरबार में आई थी, वह खुशी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। जब मैंने इतनी सारी भीड़ वहां पर देखा भक्तों की, यही सोचती थी मैं बाबा श्याम से बातें कैसे करूं। फिर मैं उदास होकर बाबा श्याम के मंदिर से मैं बाहर आ गई और रात वही रुक गई होटल में। फिर अगले दिन सुबह हुई तब मेरे मन में आया कि मेरे को एक बार बाबा श्याम के दरबार में जाना चाहिए, वापस उनके मंदिर में जाना चाहिए। फिर अगले ही दिन वापस पहुंची बाबा श्याम के मंदिर में, पर वहाँ पर तो वैसी ही भीड़ थी। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से चलकर बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। मंदिर में घुसने के बाद रुके रहने का ही मन करता है सभी श्याम भक्तों का। किसी का वहाँ से हटने का मन नहीं करता है। वो भी भगत है, वह बाबा श्याम को निहारना चाहता है वहाँ पर खड़े होकर मंदिर के समक्ष। और मेरे बाबा श्याम भी ऐसे हैं, ना किसी की नज़र अपने पे हटने देते हैं, ना अपनी नज़र किसी भी भक्त के ऊपर हटने देते हैं। फिर आगे दिशा जी बताते हैं। जब मैं अगले ही दिन बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए बाबा श्याम के समक्ष पहुंची, तो मैं बाबा श्याम को निहारते रह गई। मैं बाबा श्याम को देख रही थी, बाबा श्याम मेरे को देख रहे थे। मेरे मन में जो भी प्रश्न थे वह खत्म हो गए थे। ना फिर मेरे को भीड़ दिखाई दे रही थी, ना लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बस बाबा को ही निहार रही थी। यह सच्चे भगत का संबंध होता है भगवान और भगत का। जो सच्चा श्याम प्रेमी है वही इस अनुभव को समझ सकता है। अब मेरे मन में कोई भी प्रश्न नहीं था, बस बाबा को देखते ही जा रही थी। वहाँ से हटने का भी मन नहीं हो रहा था मेरा। फिर मैं लाइन से हटकर बगल में ही खड़ी हो गई मंदिर के। बाबा को देखने की कोशिश करने लगी। वापस बाबा को देखने की चाह हो रही थी वहाँ पर खड़े खड़े। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि अब आगे बढ़ जाओ। तो मैंने कहा कि अभी रुक जाओ थोड़ी देर, मैं जा रही हूँ। तो वहाँ पर ही एक लड़का आया मेरे पास में। तो उस लड़के ने कहा कि बाबा श्याम के समक्ष जाकर माथा टेक लो। तब मैंने सोचा कि लाइन तो बाहर की ओर धकेल रही है, मैं वापस अंदर कैसे जाऊं। फिर उस लड़के ने कहा कि आप जाओ तो सही बाबा श्याम के माथा टेकने के लिए। मैंने बाबा श्याम की तरफ देखा, पीछे देखा था, वह लड़का मेरे को दिखा ही नहीं। फिर आगे दिशा जी बताते हैं। वह लड़का बिल्कुल साधारण सा था, नौजवान था, और उसके चेहरे पे इतनी चमक थी। फिर मेरे अंदर इतनी ऊर्जा आई कि मैं ग्रिल कूद कर अंदर चली गई और बाबा श्याम की चौखट पर माथा टेक दिया। और किसी ने मेरे को रोका भी नहीं। और मेरे को भी पता नहीं चला कि मैं कब बाबा के मंदिर के अंदर चली गई हूँ, जहाँ पर पंडित जी पूजा करते हैं बाबा श्याम की। वहाँ पर पहुँच गई और किसी ने मेरे को रोका भी नहीं। और वहाँ पर बैठकर मैंने बाबा श्याम से बातें की। मेरे को ऐसा लगा कि गले लगा रहे हैं और जैसे कह रहे हैं कि बेटी मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था।
ऐसा लग रहा था मेरे को। जो इतनी भीड़ थी वहाँ पर, सिक्योरिटी वाला सबको हटा रहा था, मेरे को कोई भी नहीं हटा रहा था वहाँ से। फिर भी मैं उस लड़के को ढूंढ रही थी, पर वह मेरे को लड़का मिल नहीं रहा था। फिर मेरे मन में आया कि वह बाबा श्याम ही थे। तब मैं कल दर्शन करने के लिए आई थी। अब बाबा श्याम से मैं नाराज हो गई थी, इसलिए मेरे बाबा श्याम ने मेरे को दर्शन देने के लिए खुद आए और बोले, तुम जाओ मंदिर के अंदर। जो कल तक मेरे मन में भाव था, अब बाबा श्याम ने पूरा किया है। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को सब कुछ मिल गया है, बाबा श्याम मेरे को मिल गए हैं। ऐसी अनुभूति मेरे को जीवन में कभी नहीं हुई। फिर आगे दिशा जी बताते हैं कि मैं बाबा श्याम के दर्शन करके वहाँ से निकली। तब मैं गाड़ी में बैठ रही थी। मेरे को ट्रेन के बारे में लोकेशन चेक करना था, ट्रेन कहाँ पर आ रही है। मैंने मोबाइल चेक किया, मेरे को मोबाइल नहीं मिला। मेरा मन तो बाबा के चरणों में ही मैं छोड़ आई थी। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा था, जिसके कारण मेरे को टेंशन होने लगी। यही सोच रही थी कि मेरा मोबाइल गया तो कहाँ गया। तब मैं देखती हूँ कि इस रिक्शे से मैं दर्शन करने के लिए गई थी, यही रिक्शे वाला आ रहा है और उसने कहा कि मैडम आपका फ़ोन रिक्शे में ही छूट गया था, आपको मंदिर में छोड़कर मैं वापस पहुंचा। वापस देखा तो मेरे को पता चला कि आपका फ़ोन रिक्शे में ही छूट गया है। मेरे को मेरे सामान का भी होश नहीं था, पर मेरे बाबा श्याम ने मेरा सामान संभाल के रखा था। मेरे पिता बाबा श्याम यही सोच रहे थे, इस बेटी का सामान का ध्यान रखना है, इस बेटी का सामान कहीं खो ना जाए। ऐसा ही किया मेरे बाबा श्याम ने। फिर आगे दिशा जी बताते हैं, आज भी वह मैं सोचती हूँ तो मेरे को बाबा श्याम पे कई गुना विश्वास हो जाता है। आज भी वह वहाँ सुनाई देती है उस लड़के की जो मंदिर में मिला था। अभी भी मैं अनुभव करती हूँ उस पल का, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। बाबा श्याम की कृपा मेरे पे ऐसी हुई है। तो मैं सभी श्याम भक्तों से बस ये कहना चाहती हूँ कि आप सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा आराधना करिए। आपके लिए बाबा श्याम किसी न किसी रूप में आकर आपकी परेशानी को समाप्त कर देगा। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया दिशा जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे और उनका भी बाबा श्याम पे कई गुना विश्वास हो और वह भी अपने संकट को समाप्त कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को।